एक तड़ी पार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लोकतंत्र के मंदिर में गाली देने लगा तड़ी पार। इसीलिए शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहना, यह तड़ी पार बहुत ही खतरनाक है। जब ये तड़ी पार गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात में जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी करता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में इसे गुजरात से बैन कर दिया था। 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया था। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो इस वक्त सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सामने निकल कर आया जो भरी संसद के अंदर किस तरीके से गाली बकते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जिसके बाद ऐसी तस्वीरें 2010 के अंदर देखने को मिली थी कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया गया था और उनको तड़ीपार कर दिया गया था। किस तरीके से इस वक्त संसद के अंदर भी गाली गलौज वाली वीडियो सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तड़ी पार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लोकतंत्र के मंदिर में गाली देने लगा तड़ी पार। इसीलिए शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहना, यह तड़ी पार बहुत ही खतरनाक है। जब ये तड़ी पार गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात में जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी करता था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में इसे गुजरात से बैन कर दिया था। 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया था। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, ये जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। और आज देख लीजिए, भरी सदन में गाली देने लगे गृह मंत्री अमित शाह। गालीबाज गृह मंत्री का परिचय मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं, जहां पर भरी संसद में साला साला कहने लगे गृह मंत्री अमित शाह। साला साला तक कहने लगे, बताइए। वीडियो देखना चाहेंगे जरूर दिखाऊंगा मैं आप सभी लोगों को। मैक्सिमम लोगों ने वीडियो देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वीडियो देख कर जाइएगा। और आप सभी लोग यही कहेंगे कि यह देश का दुर्भाग्य है कि एक गालीबाज तड़ी पार देश का गृह मंत्री बना बैठा है। वो तड़ी पार जो सिर्फ और सिर्फ देश में जातिवाद को फैला रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, देश को दंगे में धकेल रहा है। मणिपुर जलता रहा, तड़ी पार नहीं गया, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के यानी संसद में जाकर के तड़ी पार गाली दे रहा है। वीडियो देखना चाहेंगे? चलिए मैं आप सभी लोगों को वीडियो दिखाता हूं, जहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि तो मैं सोचा साला यानी चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं ना कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, धांधली कर रहा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको लेकर अमित शाह करें कि तो मैंने सोचा साला चुनाव आयोग बता रहा है कि बेईमानी धांधली नहीं हो रही, तो विपक्ष आरोप क्यों लगा रहा है। जरा अमित शाह का ये वीडियो देखिए। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा। मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। तो यहां पर आप सभी लोगों ने अमित शाह का वीडियो देखा और आप सभी लोगों को यकीन हो गया होगा कि जो व्यक्ति लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर गाली दे सकता है वो कहीं भी गाली दे सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है। अब जो कार्यकर्ता अमित शाह से मिलने जाते होंगे, जरा सोचिए अमित शाह कैसे बात करते होंगे। ये कैसे बात करते होंगे, ये भी बड़ी बात है कि मंदिर या लोकतंत्र का अपमान नहीं है, बल्कि भाजपा के उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं का भी अपमान है जो कार्यकर्ता अमित शाह से मिलने जाते होंगे। जरा सोचिए अमित शाह उनके साथ कैसे पेश आते होंगे। जो व्यक्ति संसद में गाली दे सकता है वो कहीं भी गाली दे सकता है, कहीं भी गाली दे सकता है संसद के अंदर। वाली बात, ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। लोग कहने लगे कि तड़ी पार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार एक गुंडा देश का गृह मंत्री बना बैठा है। ये गुंडा शब्द मैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से ले रहा हूं। ये मत समझिएगा कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। अमित शाह तो गुंडा है, ये खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। और महाराष्ट्र के शरद पवार ने कहा, एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बना बैठा है। तड़ी पार से सावधान रहे। जब ये तड़ी पार गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी।
गुंडागर्दी में तब्दील हो गई थी और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को साल 2010 में इसे 2 साल के लिए बैन करना पड़ा, गुजरात से तड़ी पार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गुजरात में दिखाई मत देना। तब ये गुजरात का गृह मंत्री था और आज देश का गृह मंत्री है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो गुजरात से तड़ी पार किए गए थे, लेकिन अब देश से तड़ी पार किए जाएंगे। अगर ऐसे ही अमित शाह की भाषा रही, ऐसे अमित शाह संसद की गरिमा को भंग करते रहे, तो शायद अमित शाह को देश से भी तड़ी पार किया जा सकता है। लेकिन भाई आज उनकी सरकार है, आज उनका प्रधानमंत्री है, आज वो खुद गृह मंत्री है, उनका रक्षा मंत्री है, उनका सब कुछ है। तो चाहे गाली दे या फिर किसी को मार दे, शायद उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन समय बदलता है, सत्ता बदलती है, और अमित शाह ने संसद में गाली देकर के अपने आप को गालीबाज गृह मंत्री साबित कर दिया है। और दोस्तों आज की बात नहीं, लंबे समय से अमित शाह की हरकतें साला तक कहने लगे। बताइए, लोग कह रहे इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। अभी तो गृह मंत्री है, तो ये हाल है। अगर ये देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो जरा सोच कर देखिए कि अभी तो इन्होंने संसद में सिर्फ साला शब्द का इस्तेमाल किया है, फिर ना जाने माँ बहन की गालियां तक ये देने लगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से जिसका इतिहास ही ऐसे रहा हो, उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अमित शाह की भाषा में ये आम भाषा होगी, लेकिन इससे संसद की मर्यादा भंग होती है, संसद का अपमान होता है। अमित शाह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई पहली बार तो होगा नहीं रहा होगा कि आज पहली बार है, मुंह से निकल गया। अब उनका मतलब आदत पड़ी है, तो मैं सोचा साला हर जगह पर ऐसे बोलते होंगे, और आज संसद में भी बोल दिए। तो अमित शाह के लिए नॉर्मल बात है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए नॉर्मल बात नहीं है। अमित शाह जो कि मतलब एक देश के गृह मंत्री है, दूसरे वो जनता उनको चुनती है, इतने बड़े लीडर हैं, उन्हें अपनी भाषा में मर्यादा दिखानी चाहिए, उन्हें गाली गलौज पर नहीं उतरना चाहिए। लेकिन अमित शाह गाली गलौज पर उतर रहे हैं। अमित शाह अपनी छवि बता रहे हैं कि हम कैसे हैं। अमित शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रवृत्ति ऐसे ही है। अमित शाह ने अपना परिचय दिया है भरी संसद में कि मैं ऐसा ही हूं। भले बाद में उन्होंने कहा कि कट कर दिया जाए, बयान काट दिया जाए, लेकिन बयान कटने वाला कहां। भले संसद से बयान ये कट जाए, लेकिन लोगों के पास वीडियो तो पहुंच ही गई है। अब लोग समझ ही गए हैं कि अमित शाह कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए मुझे बार बार बयान कैसे बात करते होंगे, ये भी बड़ी बात है कि तड़ी पार से सावधान रहिए, तड़ी पार बहुत ही खतरनाक है। ये तड़ी पार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात नहीं संभाल पाया, आज देश का गृह मंत्री है। देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और अमित शाह ने अपना परिचय भी यहां पर दे दिया है। कहीं भी गाली दे सकता है संसद के अंदर। जो आप जैसा सोचते हैं हमारे बारे में, हम वैसा ही है। अमित शाह ने अपना परिचय दे दिया है। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया आई हो, आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या सच में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा कि अमित शाह गुंडा है, तो क्या आप लोग सुब्रमण्यम स्वामी की बातों का समर्थन कर पाएंगे? क्या सच में अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देते हैं? यहां तक कि जज लोहिया का मामला हम सभी लोगों को बताइए कि अमित शाह को आरोपी बनाया गया था। ये आरोप लगा था कि अमित शाह ने जज लोहिया को मरवा दिया है, ये भी आरोप लगा था। यहां तक कि जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन अमित शाह बाइज्जत बरी पाए गए। लेकिन आरोप तो लगे, और आरोप ऐसे किसी पर लग नहीं जाते जब तक कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें आपकी ना हो। तो यहां पर आप सब लोग समझ सकते हैं। समझने के लिए हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी, बता दी हैं कि अमित शाह कैसे हैं, कैसी विचारधारा के हैं। अमित शाह संसद में जब गाली दे सकते हैं तो अमित शाह कहीं भी गाली दे सकते हैं। अमित शाह ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के मंदिर में करेंगे, ऐसी उम्मीद कभी किसी को नहीं थी। लेकिन आज अमित शाह ने अपना परिचय दे दिया है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भरी संसद के अंदर किस तरीके से एक साला शब्द का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने वहां पर हल्का रिपीट किया कि अगर कोई मेरा शब्द गलत है तो आप उसको काट दीजिए,
लेकिन यहाँ पर 2010 वाली स्थिति को भापते हुए बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आज भी भरी संसद के अंदर अगर गाली बकते हुए नजर आ रहे हैं तो सोचिए अकेले में कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से पेश आएंगे। ये बात सीधे तौर पर विशाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार कौन लोग चला रहे हैं, किन के हाथ में सरकार है और किस तरीके से सरकार चल रही है। देश के न्याय के मंदिर के अंदर जहां पर इस तरीके की लोकतंत्र के मंदिर के अंदर की तस्वीरें इस तरह से सामने निकल के आ रही है, यानी कि संसद के अंदर से, जो अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करती है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।